प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के ग्रुप लिसनिंग के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 7 के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। आज बच्चे जी हम लोग करेंगे क्लास मैथमेटिक्स का, आपका सीरीज चल रहा है डेटा मैनेजमेंट का। इसका लेक्चर नंबर शायद ये 2 होगा ना। हाँ, लेक्चर नंबर 2 है। पहले मैं इंट्रोडक्शन देखे थे और मीन के बारे में पढ़ा था और अरिथमेटिक में नहीं पढ़ा था। और आप पता है बच्चे जी क्या किए थे आप लोग ने क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे लेवल के किए हैं, क्लास 10th लेवल तक सवाल। जो क्लास 7 में आप सीखते हैं वही 10th में पूछे जाते हैं, वहां से भी अपने क्वेश्चन चलते चलते मैं सीख लिया, आपको पता भी नहीं चला होगा। बहुत सारे ऑफलाइन बच्चों को बताया हूँ ये क्वेश्चन बड़े क्लास में आते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन छात्र पढ़ते होंगे शायद उनको ये पता नहीं चला मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ, कैसे सर पढ़ा रहे हैं। लेकिन वो क्वेश्चन बच्चे बड़े क्लास की भी था, लेकिन आपने सीख लिया, आपने बना दिया हो ना बच्चे। आज की भी क्लास में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग होगा। पहले आइए हम देखते हैं आज हमको पढ़ना क्या। आज हमको पढ़ना है बहुलक। क्या पढ़ना है जी? बहुलक और माध्यक। तो पहले दोनों थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। बहुलक क्या है और तो पहले एक बार बच्चे को मैं थोड़ा सा आज का डिफिनेशन बता दूं बहुलक के बारे में कि बहुलक क्या होते हैं। देखिए, बहुलक का कोई पूछे कि मीनिंग सर क्या होता है, तो मैं तो कहूंगा ना, अब अगर एमसीक्यू फॉर्म में हो तो जो संख्या बार बार आता हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो बहुलक होगा। जैसे कि हम कहते हैं दिए गए परीक्षण में जो भी ऑब्जर्वेशन दिया होगा उस ग्रुप में जो सबसे अधिक बार आने वाला ऑब्जर्वेशन होगा, जो परीक्षण होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? बहुलक बोलेंगे। ऐसे ही सर थोड़ा एक बात करते हैं कि एग्जाम्पल भी समझिएगा यहाँ पर हम। कहते हैं द मोड ऑफ द मोस्ट कॉमनली occurring values in data। ये डिफिनेशन है। कोई पूछे सर व्हाट इज मोड, तो पहले मोड के पहले तो हिंदी में ये बता दीजिएगा। कोई पूछे इंग्लिश में क्या, तो डिफिनेशन एक लाइन बताइएगा। द मोड ऑफ इज द मोस्ट कॉमनली, कॉमनली मतलब जो कॉमन, ज्यादा कॉमन हो, उसमें ज्यादा आता हो, ऑकरिंग वैल्यू इन द डेटा। जो डेटा दिए गए हैं उसमें ज्यादा बार बार आने वाली संभावनाएं हैं, जो संख्या बार बार आ रही है वही उसका मोड है, वही बोलक है। आइए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कंसीडर, आइए कुछ मानते हैं। जैसे कंसीडर द फॉलोइंग डेटा शोइंग द रिटायरमेंट एज ऑफ 11 पीपल। 11 पीपल जो है, 11 लोग जो है रिटायरमेंट हुए हैं, उनका एज दिया गया। किसी के 54 साल है, किसी के 55 साल है, 54 साल, 56 साल, 57 साल, 60 साल, 58, 57, 58, 60। अब इसमें बताइए सर मोड किसका है? जो लोग रिटायर हुए हैं, इन लोग का डेटा जो दिया गया है, इसमें सर अधिक बार बार संख्या कौन आ रहा है, वही इसका मोड होगा। तो इसको हम समझने के लिए एक सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सारणी बनाएंगे। और बहुलक के बारे में एक दूसरा पॉइंट क्या, बहुलक किसी आंकड़े का सबसे अधिकतम समानता पाए जाने वाला वैल्यू हो गया। आइए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ये कोई क्वेश्चन है कि 11 लोग हैं, ये रिटायरमेंट लिए हैं, सर इसे हम बहुलक के द्वारा समझना चाहते हैं कि इसका मोड क्या है। यही है ना? आइए, मेरे पास एक पेज होना चाहिए बच्चा जी। चलिए आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए पहले हम ऐसा एक सारणी बनाएंगे। एज देखते हैं 54 साल, 55 साल। 54 साल वाले कितने देखते हैं उस डेटा में, चेक करना। तो चेक करो 54 साल वाले कितने हैं इसमें। 54 साल वाले इसमें कितने हैं? गिन लेते हैं, काउंटिंग करते हैं, 1 2 3। तो मैंने बताया कि 54 साल वाले जो 54 ईयर्स वाले जो पीपल हैं रिटायरमेंट हुए, वो है 3, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी। 55 वाले एक बार देख लो, 56 में चेक करिएगा एक आएगा। 57 वाले दो दो व्यक्ति मिलेंगे, 2 लोग हैं। 58 साल वाले रिटायरमेंट में कितने हैं? 11, 2 लोग हैं। और 60 साल में 2 लोग हैं। अब बताओ सबसे अधिक लोग की इनका डेटा से आप बहुलक कैसे निकालेंगे, मोड कैसे निकालेंगे? जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, 54 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो 54 इसका बहुलक हो जाएगा। 54 वर्ष जो आएगा रिटायरमेंट लोगों का बहुलक है। आपसे क्वेश्चन करा गया है द मोड ऑफ द डेटा, इसका मोड क्या होगा? बच्चे जानते हैं जो बार बार आया होगा ना वही इसका मोड है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो बच्चों ने किया होगा, क्वेश्चन क्वेश्चन कर लिया होगा। तो कौन ज्यादा है? 23 एक बार, 2 बार, 23 3 बार। 23 की फ्रीक्वेंसी 3 है। 26 एक बार, 2 बार, 22 एक बार, 23 को तो हो चुका है 3 बार, 29, 26। तो 23 देखो एक बार, 2 बार, 3 बार आया। सबसे अधिक बार इस डेटा में 23 ही जो है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो ज्यादा बार आया, एक जो बार बार आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया ये। हो गया, ये मोड का हो गया। और मोड से सर क्वेश्चन करा दीजिए। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं बच्चों के लिए मोड से क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन कर लेते। आइए ना आपको एक बार पहले अपनी बुक से क्वेश्चन करा दे ताकि तो मन खुश हो जाए, आपको भी लगे कि सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छी चीज पढ़ रहे हैं।
बुक नहीं तो सर जी क्या कीजिएगा, मैं पीडीएफ से देख रहा हूँ, एनसीईआरटी का पेज खोला हूँ, इम्पोर्टेंट हो चुका था। ये बहुत लोग आ गया। आइए सर, आइए आइए आइए। ये रहा क्वेश्चन। आइए एक एग्जाम्पल से करते हैं, और इसको मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको। तो एक बार एक क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चे, नोट करेंगे। क्वेश्चन नोट हो गया आपका? यस सर। क्वेश्चन बच्चों का नोट हो चुका होगा। इनके बहुत लोग बता रहे सर हल हो चुका है, टेंशन क्या लेते हो, एक बार हो गया तो हम लोग भी करेंगे ना, क्या दिक्कत है। आपके पास डेटा जो भी दिया था ना, उसको मैं क्या करता हूँ ना, अरेंज कर लेता हूँ पढ़ते हुए। तो मैं उसको ना व्यवस्थित कर लेता हूँ। तो पहले तो मैं एक प्यारा सा हल लिखूंगा। यहाँ लिखता हूँ आंकड़ों को बढ़ते क्रम में, ये समान संख्या है। मैं ऐसा लिखता हूँ, सिंपल लिखता हूँ, आंकड़ों को व्यवस्थित करने। हो गया व्यवस्थित करने पर। आइए आंकड़ों को व्यवस्थित करते। सर डेटा क्या है उसमें, एक है ना सर, 3 बार है मेरे पास। कुछ डेटा ऐसा आएगा, एक, एक 3 बार दिखा उसमें डेटा। और सर उसमें चेक कर रहे होंगे आप लोग, दो दो, एक दो तीन, 4 बार दो आया, क्या बात है। एक दो तीन चार। और क्या है सर जी, चार कितने, 3 कितने बार है, तो 3 तो सिंगल बाबू है। और क्या, 4 सर, 1 2, 4 2 बार। हो गया। अब इसका हमको बताना है कि सर इसमें आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक जो सबसे अधिक बार आया होगा, जो सबसे अधिक बार आए होंगे। सबसे अधिक बार किसकी फ्रीक्वेंसी है, एक दिख रहा है 3 बार, दो दिख रहे हैं 4 बार, तीन सिंगल, एक 2 बार, ये 2 बार है, ये 1 बार है। तो हम तो इसका हम लिख देंगे। तो और सर इसका आंसर में क्या लिखना होगा, आंसर में क्या लिखेंगे, वही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो मैं दो की फ्रीक्वेंसी में ज्यादा बता सकता हूँ। तो लिखता था फॉर्मूला से, यानी मोड जो होता है वो बराबर होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। शॉर्टकट में लिखा हूँ, शॉर्टकट में लिखा हूँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो चलिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 2 की, इसका आंसर क्या होगा, आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। कर लिए बच्चे जी, कर लिए ना, चलिए आप कर लिए हैं तो लगे लगे क्वेश्चन और बनाइए। इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों सॉल्व कीजिए। मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि सही बचे। देखो आप पहले क्वेश्चन 1 बनाइएगा, सॉल्व हो गया। बिल्कुल सर, सर आपने सिखा दिया हम बनाने, और प्यार बच्चे बनाना ही चाहिए। चलिए सर उसमें का पार्ट 1 में सॉल्व करता हूँ। आपने बिल्कुल वीडियो पॉज करना है, अपने को बनाना है, आपको बनाने हैं बच्चा जी, बनाने हैं। आपको तो सॉल्व करना ही करना है सर। उसको चलो ना सर, इसमें भी हम लोग डायरेक्टली एक बार अरेंज कर लेते हैं संख्या को। तो मैं एक बार यहाँ पर हल लिखूंगा, पहले वाले पर हल में देखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं। पहला मेरा संख्या है 0 से शुरू हो रहा है, 0 लिखता हूँ, कोमा 0 है, एक तो इसमें है नहीं। एक बार आपको सवाल लिखना चाहिए ना बच्चे को, यहाँ पर देता हूँ, यहाँ पर देता हूँ 0 है, और इसमें मुझे एक नहीं दिखा कहीं भी, मुझे कहीं सवाल में एक नहीं दिखा। और क्या दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। 2 कितने बार है, 1 2 3 बार है। अच्छी बात है, बहुत सुंदर। सर 2 तो हो गया, अब 3 कितने बार है, 1 2 3। अब क्या है सर, ये 4 चेक करने हैं, 1 2 3। ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सब लोग बराबर ही चल रहे हैं। 5 कितने बार है, एक एक, चलो 1 2, 2 बार 5 है, 5 हो गया। अब सारणी में क्या है जी, 5 तो हो गया जी। अब क्या है इसमें,
अब मुझे दिख रहे हैं आप बुक खोल के बैठने आपको, मेरे पास बुक नहीं तो भाई थोड़ा सा मजबूरी है कि सर पीडीएफ से काम चलना पड़ रहा है। 6 है, 1 6 बार है। एक बार काउंटिंग करते मेरे समर की संख्या मेरे कितने हुए, डेटा कितने हुआ। अब मैं टोटल एक बार ऑब्जर्वेशन काउंटिंग कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 13 इनका भी देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठीक है 13 13 है, यानी हमने कोई संख्या मिस नहीं किया है। सर इसके बहुलक क्या होगा। तो सर जी इस बार आप लोग बहुलक क्या पता है क्या लिखेंगे, इस बार आप लिखेंगे बहुलक सबसे जो अधिक बार है। भाई यहाँ 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है, 4 भी 3 बार है, तो इस बार आपको बहुलक ना 2 3 4 ये तीनों हो जाएंगे। क्या बच्चे बहुलक के क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे आप लोग। बिल्कुल सर हो जाएगा, बहुत ही आसान है सर, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। आइए पार्ट 2 देखते हैं इसके। पार्ट 2 मतलब इसमें का पार्ट दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके पास बुक होगा मैं मान के चलता हूँ, ये मैंने वीडियो में दिखाया पहली बार, आप जरूर सॉल्व किए। 2 नंबर सवाल में देखकर क्वेश्चन को अरेंज किया जाए। सबसे छोटी संख्या 2 दिखा, उसके बाद हमको इसमें 3 नहीं दिखा, 4 नहीं दिखा, 5 नहीं, आप ही देख लो एक बार क्या क्या दिख रहा है। 2 एक बार दिखा है और अब सब डबल डिजिट वाले हैं। 3 नहीं है तो 10 मेरे ख्याल से है, 10 है। क्या इसमें 2 हो गया, 10 हो गया, 10 तो सिंगल बार था। 11 11 नहीं, 12 है, एक बार 12 है। 13 13 दूर दूर तक 13 दिखाई नहीं दिया कहीं। चलो 14 1 2 3 4 5 6 14 6 बार है। 1 2 3 4 5 6 बार है ना जी। चलिए 1 2 3 4 5 6 ठीक है सर। 14 15 नथिंग नहीं है। 16 1 2 2 बार 16 कोमा जरूर लगाइएगा। एक बार काउंट करते हैं कोई संख्या छूटा तो नहीं, कोई संख्या छूटा तो नहीं, चेक किया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक 3 घर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओहो क्या छूट रहा है 12 इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक बार 2 बार 3 बार 4 5 6 6 14 12 1 14 कितना अच्छा 18 सॉरी 18 छूट गया ना, 18 छूट रहा है इधर इधर हो गया, एडजस्टमेंट हो गया। अब बच्चा ये बताइए इसमें सबसे, तो भाई सवाल बहुत ही आसान हो गया आपके लिए, इसमें तो क्लियर दिख रहा है जी कि सबसे अधिक बराबरता ना 14 का है, कितने बार 6 बार है हमारा जी। तो इसमें हम हिंदी में एक बार लिख देते हैं बच्चों के आंसर में, बहुलक बराबर यहाँ लिखता हूँ, बहुलक बराबर अधिकतम बराबरता। अधिकतम बारंबारता मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है 14। क्या है, क्या है जी, कोई समस्या है बच्चे लोग को नहीं सर। अब कर लेंगे हम लोग बच्चे, ये चैप्टर आपसे बनवाएंगे, बस ध्यान रखिएगा चैप्टर आपको बनाने होंगे, पहले बता रहा हूँ। एग्जाम्पल भी करा दिया, 2 इनके प्रयास क्वेश्चन भी करा दिए आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे, एक सारणी भी बनाते, सारणी आपको पहले बनाना सिखाया था ना, कैसे बनता है जी सिखाया था। कहाँ पर, वो जो 11 लोग रिटायरमेंट हुए तो वहां से ये क्वेश्चन इसको नोट कीजिएगा। और पहला 5 एग्जाम्पल नोट कीजिए। 15 टीमों के 5 सवाल 5 हमारा है कि टीमों के एक समूह द्वारा फुटबॉल खेला गया जिसमें जीतने का अंतराल गोल में दिए गए हैं। टीम के समूह ने मैच खेला है, बहुत सारी टीम है, 1 2 3 ऐसे टीम, इनके नाम को गोल किए लोग देखते हैं। गोल के समूह दिए, कहते हैं कि टीमों द्वारा गोल किए गए फुटबॉल मैचों में जीतने के अंतरों के गोलों में है। सब लोग गोल किया है, लोग उनका गोल दिया गया, इनके लिए हमको क्या करना है, सवाल पढ़ते हैं पूरा। कहता है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। सर लंबा है, इसमें काउंट करने तो भी समय लग जाएगा, तो क्यों ना इसके सारणी बना लें। आइए सारणी बनाते हैं पहले। हल
तो पहले क्या लिखना है जी, हल। हल में बच्चे जी क्या लिखिएगा, एक तो जीतने का अंतर सब दिया है, जीतने का अंतर एक लाइन कर दीजिए, दूसरी लाइन में कर दीजिएगा मिल जीतने का अंतर। चलो जीतने का अंतर चाहिए तो साल में कितना कितना है, पूरा पूरा इसमें अगर पूरा संख्या खोजेंगे इसमें सिर्फ आप लोग, तो इसमें आपको सब संख्या क्या क्या दिखेगा, 1 2 3 4 5, पर चलो एक है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 1 2 3 4 5 6 के अलावा कोई और डिजिट दिख रहा है क्या? नहीं सर। आइए, एक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब आपके ड्यूटी है, काउंट कीजिए एक कितने बार है पूरा, एक बार आइए आप लोग का माइंड चेक हुआ है। चलो तो एक कितने बार है जल्दी से बताओ तो देखिए इनकी। चलो मैं भी करता हूँ। मुझे तो दिख गया, मुझे तो दिख गया, बताइए कितने बार है। कोई चीटिंग नहीं करेगा बच्चा, 9 बार है सर। अब बताइए यहाँ पर हम क्या लिखे, मिलान चिन्ह। ऐसा ना बताना बहुत आसान हो जाएगा, मिलान चिन्ह। आप लोग इंग्लिश में लिखिए टैली मार्क, यहाँ पर क्या लिखना है, टैली मार्क, टैली मार्क, ठीक है। टैली मार्क एक 9 बार है, ये कितने बार है, 9 बार, ये 9 बार है। तो 9 कैसे लिखे, तो पहले 5 लिखिए, 4 को करके 5 हो गया, और 4 और ऐसे बनता है 9 का, जी 9 का। अब यहाँ पर क्या लिखना है, बारंबारता लिखना है। यहाँ पे बारंबारता लिख दी, सबसे अच्छा रहेगा। मैं जो संख्या में 9 लिखा, मैं बारंबारता लिख लेता हूँ, बारंबारता। ये एक की बारंबारता कितनी है, 9 बार है। अब दो चेक कीजिए ऐसे ही, दो कितने बार है, तीन कितने बार है, सबको टैली मार्क बनाइए। अब मैं एक बार आंसर सहारा लेता हूँ, जल्दी से एक बार दो अब चेक करेंगे तो 2 आया है 14 बार। दो जो दो गोलों का अंतर है, जीतने वाले दो गोलों के जो मैच का अंतर है वो 14 बार हुआ है। तो पहले ये 5 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया। फिर ऐसे आप चेक कीजिए इस सवाल में पूरा पूरा, दो 14 बार है। एक बार वेरीफाई भी कर लो तुम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 है कि नहीं। अब तीन कितने बार बताओ, जल्दी करो, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार आप आ गए तो कितना आ रहा है, मेरे तो 7 आया, मैंने तो काउंट किया 7 आया। 7 कैसे लिखे टेलीमार्क में, 1 2 3 4 5 6 7। अब 4 कितने बार है, 4 चेक कर लो, 5 बार होगा, तो ऐसे 5 लिखेंगे यार। 5 6 कितने बार है, 2 बार है। मैं क्या छोड़ दिया जी, 1 2 3 4 5 एक हो 9 बार, 2 है 14 बार, 3 है 7 बार, 4 है 5 बार, 1 2 3 4 5 कितने बार है, 2 3 बार, 3 बार। और 6 कितने बार है, काउंट कीजिएगा, 6 2 बार, काउंट कर लीजिएगा टोटल। आप बार इस सबको ऐड करेंगे, सबको जोड़ के जोड़िएगा तो 40 आएगा। सबको मतलब कुछ छूटा तो नहीं ना, सब कुछ 40 आएगा। अब इसमें देखिए 40 की संख्या होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। करेक्ट है बच्चे जी, 40 पूरे 40 है। इसका मतलब हमने एक भी कोई संख्या में नहीं छोड़ा है। अब बताओ किसका बहुलक हो, इसमें बहुलक क्या होगा, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा। अब चेक करो, दो का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो यहाँ पे बहुलक क्या लिखेंगे आप लोग, दो। क्यों दो लिखेंगे, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। चलो दो, एक बार लाइट से, लाइट का थोड़ा समस्या रहता है, एक मिनट इसका लाइट की हम समस्या दूर करें, लाइट जला लेते हैं दूसरे मोबाइल पे, क्योंकि भाई थोड़ा ये मुझे बहुत दिक्कत होता है क्लास में। चलो बहुत अच्छा, क्या बच्चे इसमें से देख पाएंगे,
क्या इतना लाइट आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा? एक बार बता देंगे बच्चे, क्या इतने लाइट आपके लिए सफिशियंट है? हाँ, मेरे ख्याल से हो जाएगा। बहुत अच्छा दिख रहा है स्क्रीन। चलिए, ये रहा आपका बहुलक। आइए सर, अगले क्वेश्चन में आते हैं। एग्जाम्पल 6 बनाइए। उदाहरण संख्या 6 बनाना है। क्या किया गया है? पूछा गया इसमें से बहुलक बताइए, बस वैसे ही। देखो, इस सवाल में दिक्कत क्या है भाई साहब, इसमें हम चेक करेंगे ना, तो इसमें दो भी आ रहा है कितने बार, एक दो तीन बार। पांच आ रहा है एक दो तीन बार। छह आ रहा है दो बार। तो इसमें का आंसर दो और पांच दोनों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करना सिखा दिया है। क्योंकि दो भी इसमें पांच तीन बार आ रहा है, और पांच भी तीन बार आ रहा है, तो इसका बहुलक दो और पांच दोनों हो जाएगा। तो आंसर में क्या लिखिएगा? बहुलक बराबर दो और पांच दोनों, क्योंकि दोनों की बराबरता जो मैक्सिमम फिर किसी चीज दोनों का सेम है। ठीक है, इसीलिए दोनों बहुलक हो जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसके बाद पढ़ो। अंधेरा नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा, अंधेरा बिल्कुल नहीं हुआ है। आपको थोड़ा सा रुकना है जी, सवाल के लिए। चलिए, ये सवाल हो गया। बताइए आंसर क्या आएगा? वही सवाल है क्या? है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वही सवाल है। चलिए सर, तो यहाँ पर दो और पांच की बराबरता समान है, इसीलिए दो और पांच दोनों आंसर हो गया। अब क्या है जी? अब है आपके लिए होमवर्क है। चलो देखिएगा, आपको यहाँ से बहुलक ज्ञात करना है, कर लीजिएगा। सारणी बना करना, सारणी बनाना है जी। क्या करना है? पहले सारणी बनाइएगा, फिर करिएगा। 25 बच्चों को ऊंचाई नीचे दी, सारणी बनाइएगा, और जो आएगा वही बहुलक बताना है। ठीक है, चलो। हमने दोनों दोनों आपके होमवर्क छोड़ा हूँ, ये हो जाना चाहिए आप लोग का। अब माध्यक पढ़ लेते हैं। हम क्या पढ़ेंगे? माध्यक के बारे में। सर, माध्यक क्या होता है? मीडियन। ये रहा आपका मीडियन। यहाँ से मीडियन को हम लोग माध्यिका या माध्यक दो होते हैं। चलिए, मजा आएगा, बहुत ही सिंपल है ये भी। आप समझिए कि बच्चा जी क्लास 9 और 10 का यहाँ पर बेस करने जा रहे हैं, बहुत काम आने वाले हैं आपके लिए। चलिए, देखिए माध्यिका क्या होता है। मैं बोलता हूँ ना, कोई डेटा लीजिए तो उसके बीच वाला, वही माध्यिका होती है। तो लिखा तो मीडियन इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा व्हेन द वैल्यूज आर अरेंजिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग। पहले आपको बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेना है, जो बीच में होगा वही माध्यिका होगा। कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसमें से दो केस फंसेंगे। पहला केस आएगा जब आपके एन, जब भी ऑब्जर्वेशन की संख्या होगा ऑड होगा, मतलब विषम होगा, तो फॉर्मूला ये लगाना है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मैं पूछता हूँ एक तीन पाँच सात नौ का बहुलक क्या होगा, फिर माध्यिका क्या होगी, मीडियन क्या होगा इसका? तो पहले कितना है? एक दो तीन चार पाँच। यहाँ नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है पाँच है। पाँच क्या है सर? ऑड की इवन। समय के विषम है पाँच, पाँच जो होता है समय के विषम, बचे विषम। विषम सिंपल है, 10+1/2 लगा दो, 10th ऑब्जर्वेशन वैल्यू। तो एन मतलब पाँच, एक दो, पाँच एक छः दो, तीन बार, दो से तीन बार में कटेगा छः, तीन टर्म, यानी इसका तीनवा। सर, इसको तीन कैसे लिखा जाए? ऐसे लिखना है। इसको और अच्छे से लिखना तो ऐसे लिखिएगा, ऐसा, और ऐसा, ये अच्छा रहेगा। तीनों टर्म। अब इसका तीनों चेक करो, एक दो तीन, यही इसका आंसर हो गया। हो गया, तो उसका आंसर क्या आ गया? पांच। तीनों टर्म क्या है? एक दो तीन पांच है, तो पांच। ये तीन आंसर नहीं हुआ, तीनों पद देखिए, एक दो तीन, तीनों पद क्या है? पांच है। सर, अगर संख्या क्या हो जाए, संख्या इवन हो जाए तो क्या करना है? इवन हो जाए तो क्या करेंगे? तो इवन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे अलग। ये लगाएंगे, माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का, 1/2 n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म ऑब्जर्वेशन वैल्यू। एक सर क्वेश्चन करा दीजिए, आइए। ये सवाल देखिएगा, जैसे कि सर पूछा इसका बहुलक माध्यिका बताइए, तो पहले इसको हम सजाएंगे। बढ़ते ऑप्शन दिया गया A B C D, चार ऑप्शन है। तीन पाँच छः सात आठ नौ दस बारह, कितना है सर? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ है, तो नंबर ऑफ आठ है। और आठ क्या है सर? ऑड होते हैं, सॉरी इवन होते हैं, सम संख्या होते हैं। सम के लिए फॉर्मूला क्या है? 1/2, ये वाला n/2 टर्म। इसको मैं बोर्ड पर सर बनाता हूँ, देखिए अच्छे से आपको दिखेगा। देखिए आपके डेटा क्या है सर? 3 5 एक बस सजाने के बाद 6 7 8, ये वाला मैं देखकर सही इसको अरेंज कर दिया हूँ। तीन पाँच छः सात
सजाने पे अच्छा रहता है, 9 10 12, 9 10 12। पहले एन गिने, काउंट कीजिए कितने नंबर इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 8। सर 8 क्या है, सम है कि विषम है, सम संख्या है। सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखिए माध्यिक के बराबर, चाहे लिखिए माध्यिक बराबर 1/2 n बाई टूथ टर्म, टूथ प्लस n बाई 2 प्लस 1 टर्म ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर वहाँ परीक्षण लिख सकते हैं, वहाँ परीक्षण, परीक्षण हिंदी में लिखना जाए तो आइए वैल्यू बैठाते हैं, 1/2, n कितना है 8 है, तो 8/2, यहाँ भी 8 रखेंगे, हाफ, ये कटेगा 4 बार में, तो फोर्थ टर्म, ये कटेगा 4 बार में, 4 1, 4 और कटेगा, 4 1 5 हो गया। अब देखिए चारवा परीक्षण क्या चेक कीजिए, चौथा परीक्षण क्या है, 1 2 3 4 7 है, और पांचवा परीक्षण क्या है, 8 है। 8 7 कितना हो जाएगा, 15, बट्टा में क्या है 2, 15 को 2 से भाग देंगे, 7.5 बार बटेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7.5, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। कितने बच्चे को चमक गया, ये कितने बच्चे को चमक गया, क्या आप लोग कर लेंगे माध्यिका से क्वेश्चन, सर मजा है ना, ये सब क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को, टेंशन मत लो, अभी मैं क्लास 10th के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, मजा आ जाएगा आपको। पहले तो अपने कुछ सवाल जो मैं लाया हूँ पहले इसको कर लीजिए, बुक में ले चलता हूँ, देखिए उनका सॉल्यूशन मैं पूरा पूरा कर दिया हूँ। आपके लिए मैं सवाल ये छोड़ रहा हूँ, ये बताइए जल्दी से, देखो उनका सॉल्यूशन हो चुका है, बोर्ड में भी करके दिखा दिया हूँ। अब इसका बताइए, इस परीक्षण का माध्यम क्या होगा, ये तो आसान है, बहुत आसान है, 7 है ना जी, 7 है तो क्या कीजिएगा, वही ये फॉर्मूला, n बाई 2 टर्म, 8 4 बार में कटेगा, फॉरवर्ड चल लिख लीजिए, सजाने के बाद 1 2 3 4 12 आ रहा है, तो कैंसर भी हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हो गया, सीख लिया आप लोग। आज हम दो ही चीज सीखने आए थे, माध्य और माध्यिका, मतलब बहुलक और माध्यिका। मैं लगता है दोनों आपको सिखाने में मैं सफल हुआ हूँ, बच्चे को आया होगा थोड़ा सा, एक बार जो बच्चे हल्के से कमजोर पड़ रहे हैं परेशान नहीं होना है, आपको प्रयास करते रहना है, क्वेश्चन और आपको करवाएंगे, फिर आ जाएगा। पहले बुक वाला सवाल देख लेते क्या छूट रहा है बुक में, माध्यक माध्यक माध्यक, आइए कुछ आपके बुक के सवाल करते हैं, एग्जाम्पल शुरू करेंगे, पहला एग्जाम्पल कीजिएगा, सर चैप्टर चैप्टर आपसे बन जाएगा, गारंटी देता हूँ। चलिए पहले इनके माध्यक निकालिए, तो पहले आंकड़ों का लिखिए, हॉल में क्या लिखिए, आंकड़ों को व्यवस्थित करने पर सजाइएगा, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, चलो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 को है जी, 7 में क्या है, फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए आप लोग अपने हिसाब से बनाइए, इसके हिसाब से नहीं बनाना है, ये कैसे बना दिया है, आप लोग अपने हिसाब से बनाएंगे। देखते हैं बच्चे जी, एक बार ऑब्जर्वेशन क्या क्या मैं भी लिख लेता हूँ, थोड़ा आपको अंधेरा दिख रहा है वो परेशान मत होइएगा, कुछ अंधेरा नहीं हुआ है, मैं यहीं पर हूँ। पहले आंकड़ों को व्यवस्थित कर लेते हैं, तो व्यवस्थित करने पर आएगा 16 18 24 17 17 18 24 25, 25 के बाद आएगा आपका 35 36 46, 35 36 46। अब आपको अंधेरा नहीं दिखेगा, मैं थोड़ा लाइट बन के ना, फ्लैश लाइट में तो पूरा अंधेरा दिखता है। ये रहा, व्यवस्थित करने के बाद ये रहा, हो गया। ये व्यवस्थित करने के बाद क्या हाल चाल है, अब करना क्या है जी, आपको आपको करने हैं वही छोटा सा विधि, पहले आप यह हल लिखिएगा अपने भाषा में, ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, जो क्या है, जो आप लिख भी सकते हैं, जो ऑड है, ऑड है यानी विषम है, विषम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए माध्यिका बराबर, यानी माध्यिका क्या बोलते हैं, मीडियन, माध्यिका क्या बोलते हैं जी, मीडियन बोलते हैं, और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो n बाई n प्लस 1/2 होता है, मीडियन बराबर क्या होता है, n प्लस 1/2, MEDIAN, मीडियन। तो इंग्लिश में लिखता हूँ, आपका तो भाई इज्जत बनेगा ना आप लोग का, माध्यिका बराबर, ऑड के लिए फॉर्मूला सिंपल होता है, n प्लस 1
ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन वैल्यू। एन मतलब क्या रखना, सा, एक अपने से बढ़ाइएगा तो हो जाएगा दो से बार 8, काटेंगे 4 बार में कटेगा। अब फोर्थ टर्म चेक कीजिए तो क्या रहा है 1 2 3 4, फोर्थ टर्म क्या रहा है 25, इसके जो आंसर आएगा 25। ये माध्यिका हो गया, ये इसकी मीडियन है, ये इनकी माध्यिका है। आया बच्चा जी, फिर बोला ना बहुत सारे क्वेश्चन हमको करना है, आप किसी में प्रैक्टिस हो जाएंगे, परेशान तो बिल्कुल मत होइएगा, नहीं तो हमको अच्छा फील नहीं आएगा। अब आइए अपने एक्सरसाइज बनाइए। गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों में से 25 में से प्राप्त अंक निम्नलिखित है। 25 अंक का परीक्षा हुआ है, बच्चों ने नंबर लाया। इन आंकड़ों का बहुलक, माध्यक और माध्यक ज्ञात करना है। क्या ये समान है, क्या होमवर्क है, पूरा पूरा खुद से बनाएंगे। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। इनका क्या निकलना है, माध्य, माध्यक, माध्य, बहुलक और माध्यक, तीनों निकलना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या है, कुल परीक्षण को 1/, कुल परीक्षणों की संख्या। कर लेंगे नहीं कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे, कर ही लीजिएगा। इतना ही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, मैं इसके सॉल्यूशन भी करा दूंगा, परेशान नहीं होना है बच्चा जी। मैं गारंटी देता हूँ आपसे बन जाएगा, 100% बनेगा बच्चा जी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किया किया ना, आपसे बनेगा। और मैं आपको कुछ और होमवर्क देता हूँ, आप बना के रखिएगा। क्लास 10th वाला क्वेश्चन करा दे, क्या क्लास 10th वाला क्वेश्चन बनाएंगे अपने, बिल्कुल अपने 7 का बना दिया तो 10th भी क्या, इसकी जो भी आएंगे बन जाएगा। मुझे चाहिए थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन वैसे मुझे थोड़ा टाइम लगता है। चलिए, तो बच्चे जी बिल्कुल आपको यूट्यूब वाला फीलिंग नहीं आना देंगे, हम बिल्कुल गद्दारी नहीं करेंगे बच्चों से कि आप आए कुछ पढ़ाए थोड़ा सा लेगा, नहीं आप थोड़ा देखो तो एनसीडी ने क्वेश्चन कम दिए, 5 क्वेश्चन दिए, बोले कितना बेमानी है, 5 क्वेश्चन से क्या होता है सर, बिल्कुल हम लोग को छोड़ दिया, कल नहीं छोड़े। मैं बोला हूँ आप लोग बना के देखिए, आपसे बनेगा, नहीं बनेगा तो हम ले बोल तो रहेगा, अगले लेक्चर में उसको सोल्यूशन कराएंगे। आज आप लोग देखिए क्या केवल जितना क्वेश्चन देगा ना सब बनाने हैं आप लोग। मैं 7th क्लास में बच्चे को ना स्टेटिक्स में मास्टर बना दूंगा, बच्चे को मास्टर बनना भी है। देखिए क्लास 10 का क्वेश्चन बैंक है, बताइए तो सारे क्वेश्चन बनाने हैं आप लोग को, 1 2 किसी बहुलक के बराबर तक भी कर लेंगे। ये सब होमवर्क में आपके 8 नहीं करना है, 9 बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग। अरिथमेटिक में तो पढ़िए लिए हैं, क्या दिक्कत है, ये सारे क्वेश्चन कराया था, ऐसे ऐसे जरूर करना है। हो गया, जो जो क्वेश्चन में गोला लगाएंगे वही क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। प्रथम 5 प्रश्नों के माध्यम हो चुका है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये बहुलक है, ये माध्यिका से भी क्वेश्चन काहे छोड़ेंगे आप लोग। हो गया, इसमें कितने क्वेश्चन है, जितना गोला लगाओ उतना ही क्वेश्चन करना है। ये कर लीजिएगा, 28 नंबर कर लेना है। 29 भी चलो, एक खूंखार सवाल थोड़ा टॉप लेवल का है, बनाइएगा, हम करेंगे सोल्यूशन इसका। चौंतीस और 35 दोनों। अब बुक वाले क्वेश्चन कर लेना, आपसे हो जाएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा। ऑफलाइन में तो दीदी क्लास में कोई ना कोई कर ही देगा। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, हो चुका है। परिसर भी बहुत निकाले हैं, ये तो गर्दा उड़ा दीजिएगा, सब धुआं छोड़ा देना है। धुआं समझते हैं आप लोग, धुआं धुआं कर देना है इस सवाल को।
सम भी सम समझ में आता है, बन जाएगा 43 बना लीजिएगा, 45 कर लेना है। सर ज़्यादा हो जा रहा है, चलो 1-2 क्वेश्चन और कर लो, 46 47 बस। छियालीस सैंतालीस हुआ। चलिए उसके बाद हम चलते हैं आपको भाई, देखना आपको जिंदगी भर याद रहेगा, इतना क्वेश्चन आप लोग करने वाले हैं, सब क्लास 10th में पूछा गया है। अरे तो मिलान जिन पूछा है 54 में 16 हो गया, मन भर गया, आया मजा। चलो सर बहुत ही मजा, बहुत हो गया सर, अब रहने दे बच्चे, बहुत हो गया ना, इतना ज्यादा होता है आपके लिए। चलिए वैसे देख लो, एक बार रिकॉर्ड कर देता हूँ, आपको इच्छा हो तो बनाइए क्लास 10th, मजा लीजिए, आप इन ट्राई कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलो लीजिए बस। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। कैसा लगा आपका आज का लेक्चर? आपके चैप्टर तो बन ही गए होंगे, पूरा उम्मीद है मुझे बच्चे बना दिए होंगे, साथ में अपने क्लास 10th के बहुत सारे क्वेश्चन किए, कैसा लगा? इसीलिए बोलता हूँ बच्चे जी, यही बेस है, आप लोग अपने बेस को अच्छा कीजिए, आप बड़े क्लास में जाएंगे, सारे भी काम आते हैं एजुकेशन। खेलिए मस्ती कीजिए, जरूरी है, थोड़ा खेलना भी जरूरी होता है सेहत के लिए, दिमाग के लिए, लेकिन साथ में सीरियस पढ़िएगा। जैसे पढ़ने में दिल लगाते हैं, वैसा ही खेलने में, वैसे सब चीज में एकदम एकदम परफेक्ट करना है। वीडियो को लाइक और शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।